अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, अब डेजर्ट इकोसिस्टम जो हमारा टॉपिक है वो आज हमने जो पढ़ा वो पहले हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ा, फिर इसके बाद हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़ा। ठीक है, उसमें जो भी स्पीशीज़ है, जो भी हम कह सकते हैं कि प्लांट्स एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज हमें जो पढ़ना है वो है डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, अब डेजर्ट इकोसिस्टम से नाम से ही आपको समझ में आएगा डेजर्ट मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे रेगिस्तान जिसे कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे कोई हमें ग्रासेस नहीं होंगे, कोई प्लेंटी ऑफ प्लांट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जानवर्स नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इसलिए कि वहाँ पे सरवाइव जो नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसमें जो भी प्लांट्स होगा, जो भी एनिमल्स होगा, ठीक है, वो एक स्पेशलाइज होगा या सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अलग एक अलग कुछ टाइप के जानवर्स, कुछ टाइप के प्लांट्स थे। ठीक है, अब ग्रासलैंड में आपने देखा कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कि उसका एरिया बहुत बड़ा था, वहाँ पे सिर्फ ग्रासेस शॉप्स थे, कहीं कहीं जगहों पे आपने देखा था कि सिर्फ ट्रीज होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमने डेजर्ट, जो आज हमारा जो डेजर्ट इकोसिस्टम में हम यही पढ़ना है कि डेजर्ट इकोसिस्टम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। ठीक है, किस तरह देखेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम को। तो इसमें ये है कि डिजर्ट जो डेजर्ट इकोसिस्टम जो है, डेजर्ट एंड सेमी एरिड लैंड्स आर एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड एंड सेंसिटिव इकोसिस्टम दैट इजीली डिस्ट्रॉय बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो मैंने पहला कहा कि डेजर्ट को हम आराम से जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या एरिड जो है कोई भी बंजर ज़मीन जो है उसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हम जो है आराम से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमने देखा कि एक एक्सट्रीम स्पेशलाइज और सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब स्पेशलाइज किस चीज़ का होता है और सेंसिटिव क्यों होता है। देखो, स्पेशलाइज का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो भी हम देखते हैं, जो भी प्लांट्स होगा, जो भी एनिमल्स होगा, ठीक है, स्पेशलाइज इसलिए होगा कि वो प्लांट्स और इस ये प्लांट और एनिमल और जो ग्रासलैंड के प्लांट्स एनिमल को आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस पाओगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जिन जो प्लांट्स एनिमल यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो इसलिए कि वो हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर में उसको सरवाइव करना है। ठीक है, और एक चीज़ कि वहाँ यहाँ यहाँ पे क्या होगा कि जो है जो लिमिटेशन है, यानी वाटर की जो सिक्योरिटी कम होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वाटर जो है लेस होगा, कमी होगा। ठीक है, तो बारिश कम होगा, उसकी वजह से भी उसको वहाँ पे वो सर्वाइव किस तरह उस कंडीशंस में अपने आप को एडॉप्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो इसका देखो, द स्पीशीज ऑफ दीज ड्राई एरियाज कैन लिव ओनली इन स्पेशलाइज हैबिटेट। वो अपने आप को उस हैबिटेट के अंदर, उस घर के अंदर या उस जगह को जो ड्राई होगा उसके अंदर जो अपने आप को क्या कर लेते हैं कि वो सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, किस तरह सरवाइव करना है, कितना जो है अपने लाइफ को किस तरह चलाना है, वो उसका जो है स्पेशलाइज होता है। और सेंसिटिव जो होता है क्योंकि उसको क्या करना है कि उसी जो हैबिटेट में रह के उसको अपना जो है खाने के लिए या अपने सर्वाइव के लिए उसको खाना तलाश करना है। ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है, अपने आप को इतना सेंसिटिव बनाना पड़ेगा कि कहीं अगर शिकार जो होगा तो उसको पकड़ना है, अगर निकल गया फिर इसके बाद वो लॉन्ग टर्म तक वो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो या पानी को देखो आप, एक बारिश पड़ेगा फिर इसके बाद उसको पानी स्टोर करना है अंदर। ठीक है, तो बहुत टाइम के बाद अगर बारिश नहीं होगा तो अपने आप को सर्वाइव करना उस टाइम में। तो ये चीज़ होता है कि जो है डेजर्ट इकोसिस्टम में। ठीक है, और डेजर्ट इकोसिस्टम को हम और ये चीज़ भी कह सकते हैं कि एक ह्यूमंस के लिए एक नेचुरल ह्यूमंस के लिए हम कह सकते हैं कि जो डेजर्ट इकोसिस्टम जो है, ठीक है, तो ये एक हैबिटेट बन जाता है। ठीक है, हैबिटेट बन जाता है किसी प्लांट्स और एनिमल्स का। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये है कि डेजर्ट इकोसिस्टम में। ठीक है, तो इसके अलावा हम रेनफॉल की बात करें, अगर हम रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे जो है लेस देन जो है 25 सेंटीमीटर जो है क्या होता है कि रेनफॉल होता है। ठीक है, लेस देन जो 25 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे क्या होता है कि रेनफॉल हो जाता है। अब ये है कि सम टाइम कहीं कहीं जगहों पे जो है क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं जगहों पे कभी कभी जो है ज़्यादा हो, सम टाइम जो है
किसी टाइम पे या कहीं कहीं जगहों पे क्या होता है कि रेनफॉल जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, ठीक है, एक होता है हॉट डेजर्ट, दूसरा होता है कि कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। एक होता है कि हॉट डेजर्ट, एक होता है कि कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमने देखा कि जो है हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। अब हॉट डेजर्ट इंडिया के कहाँ पाओ जाओगे, कहाँ पे होता है कि राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है, वहाँ पे आप हॉट डेजर्ट होता है, ठीक है। अब कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो हमारे जो है लद्दाख जो है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि लेह करगिल जो है, जिनमें क्या होता है कि ये है कोल्ड डेजर्ट। अब इनके अंदर आप देखो, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे हम लोग तो हॉट डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट में जो है यहाँ पे जो है बारिश, जो हॉट डेजर्ट में अगर हम बारिश की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इस कम्पेयर टू यहाँ से तो ज़्यादा होगा, ठीक है, हो जाता है। कोल्ड डेजर्ट में यहाँ पे देखो, और टेम्परेचर की हम बात करेंगे यहाँ पे राजस्थान में तो दिन में एक्सट्रीमली जो है क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर, ठीक है। अगर स्पेशीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे भी एज़ कम्पेयर टू कोल्ड डेजर्ट की अलग स्पेशीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि उसको वहाँ पे ही वो अडॉप्ट कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहे हैं, कोल्ड डेजर्ट में हम देखेंगे तो जैसे कि हम लद्दाख और करगिल जो हमारा जो है रीजन जो है वहाँ से जो हम कोल्ड डेजर्ट में आते हैं, तो कोल्ड डेजर्ट में क्या है कि एक तो हमारे जो है यहाँ पे जो है रेनफॉल बिल्कुल कम होता है, ठीक है। अगर कम होने की वजह से कम होता है, दूसरा चीज़ हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर्स होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो है क्या है कि हमारे यहाँ पे जो है लो होता है, ठीक है। और हमारे स्पेशीज़ भी क्या होता है कि एज़ कम्पेयर टू जो हॉट डेजर्ट के अलग होता है, ठीक है। ये है कि हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट के बारे में। तो इसके अलावा हम देखेंगे तो जो भी जो प्लांट होता है यहाँ पे, ठीक है, हम कहते हैं कि जो डेजर्ट में जो प्लांट होता है, एक तो हमें पता है कैक्टस होता है, कैक्टस के अलावा हम कह सकते हैं क्रायोसाइट जो है, क्रायो जो होता है क्या होता है क्रायोसाइट, ये दो प्लांट आपको वहाँ पे मिलेगा। क्रायोसाइट जो है एक तो कैक्टस, आपने देखा होगा कैक्टस तो आम देखा होगा, जो क्रायोसाइट होता है उसका जो, अब यहाँ पे देखो कैक्टस कैसा होता है, कैक्टस इस शेप में होगा, ठीक है, यहाँ पे कांटे हैं, ठीक है, इस टाइप में आपको राजस्थान में क्या होगा कैक्टस मिलेगा, ठीक है, इस टाइप में आपको कैक्टस मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो क्रायोसाइट है, ठीक है, क्रायोसाइट कैसा होगा, थॉर्न लाइक कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे कांटे होंगे, ठीक है। अब ये आपको राजस्थान में मिलेगा, ठीक है, और ये जो है हमारे लद्दाख में मिलता है, ठीक है। अब राजस्थान में भी होगा, रेयर होगा, लेकिन कैक्टस जो है यहाँ पे भी कुछ एरिया में आपको कैक्टस रेयर में मिलेगा, ठीक है, हमारे यहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो होता है वो है क्रायोसाइट। अब ये दोनों जो है क्या होता है कि पेरी जो है पेरिनियल होता है, पेरिनियल मीन्स क्या होता है कि पेरिनियल का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, पेरिनियल का मतलब ये होता है कि जो सीज़न भर जो है हम कह सकते हैं कि पूरा सीज़न क्या क्या होता है कि हरियाली रहता है, जो है वो ग्रीनरी रहता है। ये दोनों क्या होता है कि पेरिनियल प्लांट है, ठीक है, ये दोनों क्या है कि पेरिनियल प्लांट है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ लद्दाख में हमारे एरियाज में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू राजस्थान, और राजस्थान में कैक्टस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पेरी जो है क्रायोसाइट के सब, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इसके अलावा क्या होता है कि जो है
हम यहाँ पे जो बात करेंगे कि जो डेजर्ट जो होता है वो शेलो होता है, ठीक है। डेजर्ट क्या होता है कि शेलो डिप्रेशन होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो डेजर्ट होता है वो शेलो डिप्रेस्ड होगा। शेलो डिप्रेस्ड मतलब ये होता है कि जो डेजर्ट होता है वो इस टाइप में होगा, ठीक है। कहीं कहीं जगहों पे आपको डीप मिलेगा, कहीं जगहों पे आपको डिपॉजिट मिलेगा सॉइल, कहीं जगहों पे फिर से कम मिलेगा, फिर कहीं जगहों पे आपको डिपॉजिट मिलेगा, ठीक है। तो हमने वो ग्रासलैंड और इस फॉरेस्ट में ऐसा आप लोगों ने सॉइल नहीं देखा होगा। डेजर्ट में क्या होता है कि डेजर्ट जो होता है वो शैलो डिप्रेस्ड होता है, ठीक है। शैलो डिप्रेस्ड मतलब अप डाउन होता है, ठीक है, जिगजैग लाइक होता है। तो ये हुआ जो है हमारे डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद हमें जो पढ़ना है कि डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो प्लांट्स किस तरह अडॉप्ट कर लेते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या चीज़ है, क्या स्पेशलाइज है, एनिमल्स के अंदर क्या स्पेशलाइज है, कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो हम पिछले बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।